Hello my dear students, welcome in maths class. In this video, we will discuss about chapter 10th lines and angles. Okay, इस वीडियो में हम पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, रे के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर 10 है आप लोगों का. ओके, तो टाइम हम अपना वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं और वो पॉइंट है, टॉपिक है हमारा पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है. ये पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन. पॉइंट जो होता है उसका कोई साइज नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार प्रकार नहीं होता है. ठीक है, उसमें कोई लेंथ या ब्रेड्थ या उसकी हाइट नहीं होती है, बस उसकी जस्ट पोजीशन होती है. जैसे देखिए यहाँ पर कि यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ये समझना जरूरी है कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं. तो उसके लिए जो आपके पास पेंसिल है, तो उस पेंसिल का जब हम टिप अपने पेज पे रख देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, जो डॉट बनता है वो पॉइंट होता है. उसी तरह से जब हम पेन का नीब जब हम अपने पेज पे रखते हैं, तो उससे जो डॉट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं. तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया. ठीक है, तो इस डॉट में कोई, आप देख रहे हो कि कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं है, कोई इसका साइज नहीं है, कोई इसका शेप नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर जो पहले से देखने आप बना हुआ है, ये रेड कलर का जो डॉट है, ये क्या है, ये पॉइंट है. चलिए अब आगे हम बात करते हैं लाइन के. तो ये लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड्स. लाइन क्या है, दो पॉइंट्स का एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है. जब दो पॉइंट्स एक सीधे रास्ते पर चलते हैं और जिनका कोई शुरुआत नहीं है और कोई एंड भी नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम लाइन कहेंगे. अच्छा, लाइन की पहचान क्या होती है, तो आप देखोगे कि लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड से एरो हेड बनाए रहते हैं. क्या बनाए रहते हैं, एरो हेड. तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये लाइन है और इसमें दोनों साइड से क्या है, एरो हेड बना हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो कि दो पॉइंट्स हैं. तो वास्तव में जो एक लाइन है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स का स्ट्रेट पाथ है, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है और कोई जिसका एंड नहीं, मतलब कोई उसका शुरुआत नहीं है और कोई उसका एंड नहीं है. तो बस सिंपल सा आप इतना याद रखिए कि जो लाइन होता है, तो वो लाइन में दोनों साइड में ऐसे एरो हेड लगे रहते हैं. ठीक है, ये क्या है, लाइन है. अब हम बात करते हैं आगे लाइन सेगमेंट की. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट में क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट क्या है, किसी लाइन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, किसी लाइन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो ए बी क्या है, ए बी एक लाइन है. ठीक है, सॉरी, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसमें क्या है, ये देखो पॉइंट बने हुए हैं, दो पॉइंट्स बने हुए हैं, दो एंड्स पॉइंट्स बने हुए हैं. मतलब ये एंड, ये बिगनिंग है और ये क्या है, ये एंड है. ठीक है, तो अच्छा, इसमें भी देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करेंगे. तो जब हम लाइन सेगमेंट को डिनोट करेंगे तो इसका पहले तो नाम कैसे लिखेंगे. तो ये नाम जो लिखा हुआ है, लाइन जो सेगमेंट जो बना हुआ है, इसका हमने देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ए से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, और जो एंड पॉइंट है उसको बी से डिनोट किया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम अलग से बना रहे हैं एक लाइन. ओके, तो यहाँ देख रहे हो कि ये जो लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है, तो इसके दो एंड्स पॉइंट्स है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है. ठीक, तो इससे क्या हो रहा है ये, कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, और ये क्या है, एंड पॉइंट है. ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी की कोई ना कोई तो लेंथ होगी ना, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी ना. तो हम लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे तो देखो पहला हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे ए, और फिर उसके बाद से एंड पॉइंट लिखेंगे बी, और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन, छोटी सी लाइन ऐसे खींच देंगे.
ओके, अब हम बढ़ते हैं रे की तरफ। तो रे क्या है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, रे क्या होता है? रे जो है लाइन का एक पोर्शन होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, पीस होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक पी क्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक रे है। पी क्यू क्या है? एक रे है जिसमें पॉइंट पी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो रे को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे यहाँ रे पी क्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे पी, फिर क्यू लिखेंगे और उसके ऊपर एक रे ऐसे रे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया और इसे क्या पढ़ेंगे हम? रे पी क्यू। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों ने समझ लिया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो आगे अब हम बढ़ाते हैं कोर्स को। ठीक है, देखिए इसमें माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स के लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, एंगल्स हैं, वो सब दिए हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी? तो चलो देखिए इसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कॉलम ए से कॉलम बी का आपने इसमें क्या करना है? मैचिंग करानी है, आपको बताना है कि कौन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पहले पॉइंट में क्या है जी? पहले पॉइंट में लाइन है। क्या जी? फर्स्ट पॉइंट में लाइन है। तो ये लाइन इसमें अब आपको ढूंढना है, सर्च करना है कि लाइन कौन सी है। तो माय डियर स्टूडेंट देखो ये लाइन, ये रहा, ये लाइन है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से मैच करा दोगे, ठीक है, लाइन के साथ। फिर अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में अभी बताया था कि लाइन सेगमेंट्स के दो पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और वो लाइन का एक हिस्सा होता है। तो ये रहा लाइन सेगमेंट आपके पास, ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं रे। तो रे में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रे में क्या होता है कि रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट उसका नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसमें एक ही, मतलब ये पहचाने कि उसमें एरो हेड एक ही होता है। तो ये रहा जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर और ये एंड पॉइंट नहीं है, इसका आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसका एरो हेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो दो लाइंस ऐसी होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, और वो पता नहीं कहाँ तक जा रही हैं, जिनका कोई एंड ही नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब है माय डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो है अब आगे हम पढ़ाएंगे, जब एंगल आपको बता लेंगे तब हम आपको ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, बताएंगे। लेकिन अब आते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है माय डियर? इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटने वाली दो लाइंस। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमेशा दो लाइन या तीन लाइन या चार या पाँच होगी, मतलब दो से कम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसमें हो क्या रहा है कि एक लाइन ऐसे है, ठीक है ना, और दूसरी लाइन इसको ऐसे आकर के क्या कर रही है जी? काट रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए। तो इसे, इन दोनों लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अब क्या है। ओह क्या बात है जी माय डियर स्टूडेंट्स, इससे तो आप लोग सभी फैमिलियर हो ही, आपने अपने घरों में देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा, और सबसे जो मेन जगह है वो है टेलर के पास। देखा होगा आप लोगों ने कि जब वो मेजर करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे आपने इससे पहले वाले अपने प्रीवियस चैप्टर में भी लेंथ के बारे में जब आपने पढ़ा था, लेंथ चैप्टर जब आपने पढ़ा था, तो उसमें भी आप इस मीटर स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेजर करने के लिए होता है, लेंथ मेजर करने के लिए होता है, और इसमें सेंटीमीटर, 1 मीटर की इसकी लेंथ होती है और 1 मीटर जो है 100 इक्वल सेंटीमीटर में डिवाइडेड होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं? इसका यूज़ किसी लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। इसे ये तो सभी के पास है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ये ज्योमेट्री बॉक्स का ही तो सारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, कौन क्या है जी। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका, क्या है, रूलर ही तो है, क्या बोलते हैं इसको, रूलर। दिस इज ऑल्सो रूलर, 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 दिस इज रूलर। ओह क्या बात है माय डियर स्टूडेंट्स, कितने सारे टाइप्स के रूलर्स दिए हुए, कितने इंटरेस्टिंग, कितने सुंदर सुंदर से रूलर बना करके दिए हुए हैं। तो रूलर क्या है वही है जिससे हम लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर कर सकते हैं अपने मैथ्स में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर और हम बात करते हैं, और भी इसमें जो देख रहे हो आप कि और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज्योमेट्री बॉक्स के आपके, वो कौन से हैं। तो देखिए ये क्या है माय डियर, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। और ये प्रोट्रैक्टर क्या करता है, प्रोट्रैक्टर क्या करता है, प्रोट्रैक्टर एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और एंगल फॉर्म करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए दो और भी शेप हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये दोनों शेप क्या है, ये दोनों शेप कहलाते हैं सेट स्क्वायर्स, स्क्वायर बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ओके, वाह क्या बात है। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। जब आप लोगों ने पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में जब आपने स्टडी कर लिया, तो आपने अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कौन सा रे है, कौन सा लाइन है और कौन सा लाइन सेगमेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने जब सीख लिया तो अब हम देखते हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप कि ये क्या है जी, ये रे है, व्हाट इज दिस इज रे। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। और ये क्या है, ये भी रे है। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। ये जो भी फिगर्स आपको दिए हुए हैं इसमें आपने बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। तो काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट से मिल करके ये बना हुआ है फिगर। ठीक है, फिर इसमें अब हम बात करते हैं बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में जो फिगर बना है कितने हैं, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हुआ है फिगर। अब इस डायग्राम में अब हम बात करते हैं कि कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। तो काउंट करिए सी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बात है जी, एक छोटे से ड्राइंग में फिगर में 12 लाइन सीक्वेंस हैं। अब आते हैं डी पार्ट में। काउंट करिए डी पार्ट में कितने लाइन सीक्वेंस है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 7 लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके वेरी गुड। तो इसे आप लोगों के, ये जो है आपके चैप्टर का यूनिट 10 जो कि लाइन्स एंड एंगल्स है, उसके पहले पेज के पहले 2 क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो कौन से हैं देखा जाए। क्या बात है जी, आपके सामने तो मैचिंग वाला है जी, मैच करना आपको। तो कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बताएंगे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट,
ए लाइन सेगमेंट हैज़, जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से ये दो पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो ये पहला और ये दूसरा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ठीक। तो ये कहाँ मिलेगा, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, यहाँ पर आके मैच करेगा जी। अब है कह रहा है कि ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड पार्ट में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, ए रे हैज, तो रे में आप जानते हो कि एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। कितना होता है जी, एक एंड पॉइंट होता है। तो ये चला गया सबसे पहले, यहाँ पर आ गया जी, देखो यहाँ पर आके मिल रहा है वन एंड पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक लाइन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आके मिल रहा है जी, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि ये लाइन हैज़, तो लाइन में क्या होता है कि टू एंड पॉइंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट। लाइन में सॉरी नो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। लाइन दोनों साइड में बढ़ता है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, पता नहीं कहाँ तक जाता है। और उसकी पहचान होती है कि उसमें दो एरो हेड लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसके साथ आकर के मैच करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, बट लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन को क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि लाइन तो दोनों डायरेक्शन में चलता है, ना उसका एंड पॉइंट है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं तो लाइन के एक छोटे हिस्से या टुकड़े या पार्ट या पोर्शन को मेजर कर सकते हैं, और वो पोर्शन क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो फिर से बता रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसके सेंटीमीटर मीटर में लिखा जा सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अब आप लोगों के लिए मैं वर्क दे रहा हूँ कि जो पेज नंबर 1 है, इस पेज नंबर 1 के आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक में आज करने हैं, फेयर नोटबुक में, ठीक है। फिर आगे अब हम सिखाएंगे आपको कि रूलर के हेल्प से कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उनको मेजर कैसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि प्रोट्रैक्टर के हेल्प से एंगल कैसे मेजर करेंगे और एंगल कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये भी बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स की कैसे जो है कितने तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।